अगर आप बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस और ये रणनीति जानना बेहद ही जरूरी। मतलब 100 में 35% यहां पे भार ये उठा लिया। और जीएस से अगर बात करें जनरल साइंस से तो 30 क्वेश्चन, मतलब 30%, 35 और 30 कितना हो गया, तो 65% क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है, तो सिर्फ जीके जीएस से आ रहा है। तो ज्यादा मेहनत आपको ज्यादा समय कहां देना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि बिहार में एक ओपन वैकेंसी जो निकलती है बिहार पुलिस मद्य निषेध के नाम से, उसका तैयारी आप लोग को कैसे करना है, क्या सिलेबस होगा और आप लोग को क्या रणनीति अपनाना है उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि नए रूप में इसको भरते हैं, इस फॉर्म को भरते हैं और नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोग को काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि इसका सिलेबस आपको हम बहुत ही डिटेल में बताएंगे। जीके के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन, बिहार स्पेशल क्वेश्चन, जीएस यानी साइंस के क्वेश्चन कहां से कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और मैथ आपको कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज बता करके आपको बेसिक भी कुछ बताएंगे। और आइए आपको ये भी बताएंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर लो है कि हमसे नहीं निकल पाता है किसी भी कांस्टेबल लेवल का जॉब, यानी कि बिहार में ये सब जॉब क्या है, कांस्टेबल लेवल का है। बिहार पुलिस कांस्टेबल को कह ले, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड को कह ले, बिहार पुलिस ये मद्य निषेध वाले को कह ले, तो सब कांस्टेबल लेवल का जॉब है और तीनों का प्रक्रिया लगभग सेम होता है। तो आप लोग को तैयारी करना है और ये सारे सब्जेक्ट पर कैसे आप लोग को पकड़ बनाना है वो सारा चीज आपको बताने वाले हैं। तो इससे आपको दिशा मिलेगा। जब तक आप एक दिशा में काम नहीं कर पाएंगे तब तक आपका बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, वो सारा चीज आपको बता देंगे। तो ये सब नोट भी करते चलिएगा। और आपको हम प्रैक्टिस सेट की भी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट कैसे आप लोग को लगाना है, जो कि आपके दिशा में और भी बेहतर प्रदर्शन आपको करके देगा, आपका तैयारी को बेस्ट बनाएगा और आपके तैयारी में जो कमियां हैं उसको वो जरूर बताएगा कि आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आप कहां गलती कर रहे हैं पढ़ने में। तो आइए उसको हम लोग शुरू अगर करना चाहें तो बिहार पुलिस मद्य निषेध के बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझिएगा और कुछ बेसिक चीज जो कि एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो ये सब चीज पहले से आपका क्लियर होना चाहिए। और एग्जाम में जब बैठ जाएंगे जाकर के तो आप लोग को क्या दिखेगा, बस जीके के क्वेश्चन दिखेंगे, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन दिखेंगे, जीएस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन आपको जब दिखेंगे तो वहां पे हाई स्कोर आप लोग को करने के लिए सिलेबस को अच्छे से समझना और सिलेबस पर अच्छे तरीके से काम भी करना जरूरी होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका होगा रिटन टेस्ट, यानी कि अगर आप फॉर्म भर दिए, अगर आप फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड जो आएगा सबसे पहले रिटन टेस्ट के लिए यानी कि लिखित परीक्षा के लिए आने वाला है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आप लोग को क्वालिफाई करना ही होगा, तो रिटन टेस्ट देना होगा। और जैसे ही आप लोग रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं आप लोग, यानी कट ऑफ में आप लोग आ जाते हैं, उसके बाद आप लोग से क्या होगा, पीईटी पीएसटी यानी कि आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसमें हाइट वेट चेस्ट रनिंग वगैरह सब होगा। तो आपको हम जानकारी दूसरे वीडियो में दे चुके हैं, उसका लिंक हम अंतिम में दे देंगे। जाकर के पूरा फिजिकल के बारे में जानकारी आप देख लिया क्या क्या है। सबसे पहले अभी आपको पढ़ने का तरीका इसलिए बताएंगे क्योंकि सबसे पहला स्टेज जो आपका है ना वो रिटन एग्जाम ही होने वाला है। तो सबसे पहले इसी को समझना है। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा उसी समय, पीईटी के समय, यानी दौड़ वगैरह करा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग का क्या मांगा जाएगा, तो वही सारे प्रूफ जो आप फॉर्म में भर चुके हैं उसी को बस वेरीफाई किया जाएगा कि आपका नाम मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मिलता है कि नहीं, माता पिता का नाम मिलता है कि नहीं, आपका रोल नंबर मिलता है कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करके मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत ही आसान होता है। बिहार के किसी भी जॉब का अगर हम बात कर लें स्टेट लेवल का, मेडिकल बहुत ही आसान होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 स्टेप में आप लोग को पार करना होता है, रिटन में और यहाँ पे फिजिकल में। उसके बाद कोई भी टेंशन आप लोग को नहीं होगा। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। बस कोई काम ही नहीं है, बस इसी को करना है और किस तरीके से करना है उसको समझिएगा। तो आइए इसको शुरू जब हम करते हैं तो टोटल क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, जो आप फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम देने जाएंगे रिटन का, वहां पे टोटल क्वेश्चन आपको 100 देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपको ऑफलाइन देखने के लिए मिलेगा, यानी बेंच पर बैठा करके पेपर देकर के आपके पास 100 क्वेश्चन मिलेगा। 100 क्वेश्चन कहां से आएगा, तो बस यही सब क्वेश्चन हिंदी से, जीके से, मैथ से, हिंदी मतलब इंग्लिश से क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से पूछा गया और आपको समय कितना दिया गया, तो 120 मिनट का समय दिया गया, यानी 2 घंटा का समय आपको दिया गया। और टोटल मार्क्स यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स आपको 100 होगा, यानी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए और 2 घंटा का समय। ये पता चल गया। समय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समय अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा आता है। आप देखेंगे यहाँ पे से 35 क्वेश्चन लगभग जीके से पूछ देगा, ये सबसे मिला करके, और यहाँ से आपका जीएस से 30 क्वेश्चन पूछ देगा, तो काफी ज्यादा है। और यहाँ पे 1 मिनट में समझ में आ ही जाता है कि जीके का ये क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो समय आपके लिए काफी पर्याप्त है। अगर इसमें मैथ का क्वेश्चन बढ़ा देता तो समय का अभाव आपको समझ में आता, आपको पता चलता, लेकिन ऐसे आपको पता नहीं चलने वाला। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे बहुत बड़ा खुशी आप लोग में आता है कि निगेटिव मार्किंग आप लोग में नहीं दिया गया है। जबकि आप फॉरेस्ट गार्ड का अगर फॉर्म भरेंगे, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का, वनरक्षी का, उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, वो भी 1/3 का। तो वहां पे दिक्कत है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, आपका नंबर बहुत काट लिया जाएगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग बहुत ही कड़ा होता है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप लोग के लिए दिया ही नहीं गया है, जबकि वो भी कांस्टेबल का जॉब है और ये भी कांस्टेबल लेवल का जॉब है, तो नहीं दिया गया। तो आप लोग को क्या करना है,
इसका फायदा उठाने के लिए 100 में 100 क्वेश्चन पे टिक लगाना है, यानी कि जो आपका रंगने वाला होगा ना ऐसे करके, उसमें आप लोग को हर एक क्वेश्चन पे रंगना है, लेकिन कोशिश करना है कि सही रंगा जाए। तुक्का भी मारे तो कहीं ना कहीं सही हो जाए, दिक्कत वहां पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से और सही क्वेश्चन पे रंगने का प्रयास करना है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग बता दी और मोड ऑफ एग्जाम आपको बता दिए कि ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन का व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया। कांस्टेबल लेवल का जॉब में बिहार में खास करके तो ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, जाकर के सेंटर पे आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। बेंच पर बैठ करके बहुत सारे लोग होंगे और एक बेंच पे 2 लोग को बैठाया जाएगा और लगभग 50-60 लोग एक हॉल में बैठते हैं, ठीक है। वो एमआर सीट आप लोग को मिलेगा, वहां पे रंगना होगा। अच्छे से रंग करके, अच्छे से रोल नंबर वगैरह भर करके हमें उम्मीद है कि आप जरूर वहां पे अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे, कहीं भी त्रुटि आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेन चीज पर। अब आगे क्या है हम लोग का रिटन सिलेबस। यहां पे क्या होगा आप लोग का रिटन सिलेबस में बताया कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10th लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। कई लोग नहीं समझते हैं कि 10th लेवल क्या होता है। 10th लेवल यही होता है कि आपके एग्जाम में, आपके नौकरी में, मद्य निषेध में खास करके 10th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी कि आप 1 से लेकर 10वां तक जो पढ़े हैं उसी के अंदर में क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर मैथ का क्वेश्चन आ रहा है तो भी उसी के क्वेश्चन में आएगा, मतलब 9 का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मैथ का, 10 का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मैथ का, अलजेब्रा पूछ देगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पूछ देगा, मतलब कि फार्मूला बेस्ड पूछ देगा। उसके बाद आपका क्या करेगा कि एवरेज पूछ देगा, छोटा मोटा भिन्न का जोड़ पूछ देगा, छोटा मोटा आपका मतलब कुछ भी वर्गमूल पूछ देगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर बात कर लें कि साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आपका 10th लेवल का ही बनने वाला है, तो यहां भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कि 12th से नहीं पढ़ना है और ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए तो वो भी कोई काम का नहीं है। 10th लेवल तक ही आप लोग को गौर करना है। जीके कर लें, करंट कर लें, बिहार स्पेशल कर लें, तो बताते हैं आपको और डिटेल में। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 10th, यानी कि 1 से लेकर 10वें तक के बीच में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो चाहे हिंदी का भी प्रश्न हो, काफी अच्छे से आपको दिखेगा। बुक वगैरह, कवि वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब जब आएगा तो आपको समझ में आएगा कि तो नॉर्मल नहीं था, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 6 में, 7 में, 8 में पढ़ चुके हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन कहां से आएगा, क्योंकि कांस्टेबल लेवल का जॉब है तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। 10th लेवल ही इसका होता है खास करके, ठीक है। और अगर आपको बता दें हम यहाँ पे आपको हम एक प्रैक्टिस सेट की जानकारी अगर देना चाहें इसको शुरू करने से पहले कि प्रैक्टिस सेट आपको कौन सा यूज करना है ये सब अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए, तो मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट चक्षु पब्लिकेशन का एक बुक आता है जो कि बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के लिए खास करके निकाला जाता है, जिसमें 2022 का एडिशन आप लोग के लिए मिलेगा। और यहाँ 20 प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एग्जाम पर आधारित होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी सॉल्व पेपर दिए गए हैं जो कि आपके जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कराया गया है। यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन है सबका व्याख्या दिया गया है, आपको सोल्यूशन दिया गया है और आप जाकर के डिस्कशन उसका पढ़ सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो ये बुक जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से परचेज कर सकते हैं जाके, या किसी बुक आप काउंटर पे जाते हैं, कहीं भी आप रहते हैं वहां भी जाकर के बोलिएगा कि चक्षु पब्लिकेशन का हमें बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो भी आपको निकाल करके दे देगा। काफी अच्छा बुक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको पैटर्न पता चलेगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा डिस्कशन दिया गया है, यानी कि अच्छा डिस्कसन हमें लगा। इस बुक पर फोकस करते हैं तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हम दिए हैं, यानी कि सॉल्यूशन भी इसका दिया गया, डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा बड़ा दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर इसमें कंफ्यूजन आपको आएगा पढ़ने में तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका डिटेल वीडियो बना देंगे, कैसे आपको करना है, कौन सा सेट पहले लगाना है, कितना देर में कितना सेट को लगाना है, ये सब आपको हम वीडियो बना करके दे देंगे। अगर कंफ्यूजन आएगा तब हर चीज का, मैथ का भी आप देखें यहाँ पे डिस्कशन सहित बना दिया गया है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। पहले प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तब डिस्कशन देखने का प्रयास करिए, और 20 सेट इसमें दिया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अगर इसको लगाते हैं तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं और कहीं दुकान से भी आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ये बुक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और जो हम बताए जैसे बताए, अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, सब कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे आपका, ठीक है। अगर हम सिलेबस पे आते हैं तो सबसे पहले आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको इस बुक में अच्छे से मिल जाएगा, यानी कि जीके का क्वेश्चन बोल रहे हैं, जीएस का क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन बोल रहे हैं, हिंदी का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर पर आधारित करके दिया गया है, तो आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। यहाँ जीके में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जीके में आता क्या क्या है, तो जीके में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, आपका पॉलिटी आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा कि ज्योग्राफी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जीके में। उसके बाद करंट आपसे पूछा जाएगा, बिहार स्पेशल भी आपको हम जीके में ही बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इस कारण से क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते हैं तब तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा था, लेकिन अगर नहीं पता है तो यहां पे देखिए कि हिस्ट्री क्वेश्चन, पॉलिटिक्स क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। बहुत बड़ा यहां पे क्या किया गया है, भाग दे दिया गया इकोनॉमिक्स का, जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है। उसका ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा नदी वगैरह, झरना वगैरह क्लियर करना है, और जो क्वेश्चन मतलब आपको लग रहे हैं कि ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है, उसको भी थोड़ा सा बना लेने का प्रयास करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बिहार स्पेशल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपके हिस्ट्री में जो पाल वंश है, आपका मौर्य वंश है, ये सब शुंग वंश है,
है, नंद वंश है, यहां से क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से बन गए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन है वो बिहार मगध की धरती पर की घटना है, तो हो सकता है कि उसको भी जोड़ करके आपसे पूछ दिया जाए। तो ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ लेना है, बिहार स्पेशल आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसलिए कि बहुत क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। दरोगा तक के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं कि बिहार स्पेशल ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग इसको समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या करना है आप लोग को, खास करके हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे और यहां पे ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, जहां से 32 से 35 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, यानी सब मिला करके यहां पे कम से कम आपको क्या करना है कि 28 से या 25 कम से कम रखिए, कितना स्कोर आप लोग को करके चलना है, क्योंकि जीके में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि इसका कोई क्षेत्र नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम रियलिटी मतलब समझते हैं, जो हम फील करते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं, आप भी फील करते होंगे। तो यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत ना करके, बहुत सारे टॉपिक को छोड़ करके हम तो यही बोलते हैं कि पढ़ने से ज्यादा क्या होता है ना, छोड़ना जरूरी। जीके में वही चीज पढ़ना है जो पूछा जाता है, हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करेंगे किसी बुक को लेकर के, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पॉलिटी में संविधान को देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, संसद को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, तो ज्यादा बेहतर है ना। वहां से क्वेश्चन हमेशा देखा गया है तो फिर से देखा जाएगा। तो इस तरीका का जब रणनीति आपका होता है, स्ट्रेटजी आपका होता है, तो आप कई लोगों से आगे निकल जाते हैं। फॉर्म तो सारा गिरता है, लेकिन सब पास इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि सबको पता नहीं चलता कि पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या छोड़ करके पढ़ना है। इकोनॉमिक्स को दिमाग नहीं खराब करना है, इकोनॉमिक्स में बिहार स्पेशल को ज्यादा नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स पर उतना फोकस नहीं करना है, करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन मतलब सब मिला के बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स मिला करके अगर आपको हम बता दें तो 3 से 5 क्वेश्चन बनेगा, मुश्किल से 3 से 5 क्वेश्चन बनेगा, जो कि नहीं भी बन सकता। ये इसका हाल होता है। तो क्यों उतना मेहनत करना है, सिलेबस में दिया गया तो क्या सबको हमको पढ़ ही लेना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये समझ के जीके। उसके बाद जीएस का अगर हम बात करें तो यहां पे देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर हम कुछ देखे ऐसा जो कि हमको थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में फिजिक्स से क्या करेगा, न्यूमेरिकल पूछ देगा, केमिस्ट्री में बहुत हार्ड फार्मूला पूछ देगा। लेकिन फिर जो हम समझे कि यहां पे किसी भी एग्जाम का ये रोल होता है कि 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा ना कि आप उसको नहीं बना पाइए, आप उसमें कंफ्यूज कर जाइए, आपको हार्ड लगे और लगे कि सिलेबस पता नहीं कैसा दे दिया है, ये तो नहीं पूछना चाहिए था, मेरा इस बार एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको ये लगेगा तब ना कोई दूसरा इसका फायदा उठा लेगा। तो यहां 10-15 क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है एग्जाम में जिसको छोड़ करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप उसमें उलझ के रह गए तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। उसी टाइप में आपको फिजिक्स में क्या दिखेगा, कुछ न्यूमेरिकल दिखेगा हार्ड, उसको नहीं बनाना, छोड़ देना है, उसको एकदम छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है कि हम तुमको नहीं जानते, नहीं बनाएंगे। केमिस्ट्री में देखिएगा बहुत हार्ड फार्मूला वगैरह पूछ देगा, केमिकल रिएक्शन पूछ देगा, एक आध ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन आता है, सिलेबस से बाहर पूछ दिया है। छोड़ दो ना उसको, सिलेबस से बाहर पूछ दिया, तुमको कितना नंबर लाना है, 75 से 80 नंबर आप अगर ले आते हैं तो आपका इसमें रिजल्ट हो जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप छोड़ ही दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये चीज समझ गए। उसके बाद देखते हैं बायो में, तो बायो में भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, बायो में अच्छा क्वेश्चन बनता है। खास करके न्यूमेरिकल वगैरह जब देगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसको छोड़ देना है। और यहाँ पे अगर 30 नंबर का हम बात करें तो यहाँ पे आप एलिजिबल है कि कम से कम 22 से 25 नंबर आप ला सकते हैं, बाकी को छोड़ करके बहुत ज्यादा भी आपसे क्वेश्चन उलट पुलट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ना है, बायोलॉजी में भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर दिए गए हैं, अगर कहिएगा तो हम डिटेल सिलेबस आपको हम बता देंगे जो एग्जाम पे आधारित होगा, यानी कि जो मतलब बहुत ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, जहां से वो सब टॉपिक हम लिख देंगे जो कि आप किसी भी बुक से पढ़िएगा जीके का तो आपको फायदा करेगा। तो कमेंट करिएगा, बहुत ज्यादा कमेंट आता है तभी हमको वीडियो को लाते हैं, और बहुत ज्यादा लाइक भी इसमें होता है, सब्सक्राइब भी आप लोग करके जुड़े रहते हैं, तो हमको मजा आता है बनाने में। और जरूर हम आपके एग्जाम पर फोकस करके डिटेल वीडियो आपको लिए लाके देते हैं, बहुत सारे एग्जाम के लिए देते हैं, तो आपके लिए भी कर देंगे अगर कमेंट करिएगा तब, ठीक है। तो ये हो गया जीएस से संबंधित, यानी कि जीके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के बारे में बता दिए, जीएस यानी कि जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बारे में आपको बता दिए। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा मैथ के बारे में, क्योंकि यहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको सबसे पहला काम कि जो भी आपको आज तक इजी लगता था चैप्टर नंबर सिस्टम का, यानी कि वर्गमूल वगैरह हो गया, एवरेज वगैरह हो गया, आपका भिन्न का जोड़ हो गया, आपका जैसे कि दशमलव प्रणाली हो गया, ये सब क्या है नंबर सिस्टम का बहुत ही हिट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनेगा। और यहां से क्या करेगा, मैथ में थोड़ा सा रीजनिंग भी आपको लगेगा कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ गया, एक आध क्वेश्चन लगेगा ना कि अल्फाबेटिकल सीरीज पर दे देगा या नंबर सीरीज पर दे देगा, तो घबराना नहीं है, वो आप बना दीजिएगा। अब ये मत समझिए कि रीजनिंग को पढ़ने लग जाए, हम पूरा रीजनिंग को खत्म कर दें, ब्लड रिलेशन पढ़ ले वहां पर जाकर के, मतलब पूरा रीजनिंग का हम पार्ट ही पढ़ लेना, ऐसा नहीं करना है, वो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना। तो मैथ में आपको अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान देना और एडवांस को कम ध्यान देना है। बार बार हम बोल रहे हैं पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक में देखेंगे काम समय से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, एवरेज से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, उसका प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, एसआई सीआई से क्वेश्चन आएगा, जो कि हम एक डिटेल सिलेबस में बता देंगे। अगर आप लोग का इच्छा होगा, आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। और इसके लिए
मैथ का क्लास भी मेरे ऐप पर स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि मैथ आप लोग के लिए पढ़ाया गया है, वहां भी जाकर के ज्वाइन करिएगा तो टोटल क्वेश्चन बिहार का जो भी आप एग्जाम देते हैं हर एक एग्जाम का क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कराया जाएगा और आपसे बहुत ज्यादा अच्छा से प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो मेरे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जाकर के ऐप से जुड़ जाइएगा तो बहुत सारा चीज जो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐप का मतलब मेरा खुद का ऐप है, वहां पे मैथ शुरू कर दिया गया है, तो जरूर जुड़िएगा। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर सिस्टम हो गया आपका, अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, एडवांस को ज्यादा नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का आप एडवांस का कोई चैप्टर आपका मजबूत हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है उनका एडवांस अच्छा होगा, तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, सब देख करके जाएगा, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्ट है तो, नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। तो ये हो गया आप लोग का क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं हिंदी पे, तो हिंदी में कहां से क्वेश्चन आना है, तो व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। आज तक जो क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में आते गए हैं वही सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, यानी कि संधि विच्छेद से, समास से, शब्द विभेद से, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ये सबसे क्वेश्चन आपको बनेगा, अलंकार से, रस से, तो ये सबसे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाला है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा, बस यही सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि हिंदी पढ़ने के लिए व्याकरण पे बहुत ज्यादा फोकस करना, और यहां से करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है आपसे इंग्लिश से पूछे जाएंगे, यानी कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है भाषा प्लस ग्रामर से क्वेश्चन आपका आना है, तो इंग्लिश भी इसमें दिया गया, तो इंग्लिश से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस पर आपको काफी फोकस करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फुल में फुल स्कोर करें, हिंदी इंग्लिश में भाषा में पूरा स्कोर कर ले तब, तो यहां से भी 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दोनों को मिला करके 15 से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सिलेबस में अगर हम बात कर लें तो जीके, जीएस, मैथ और हिंदी और इंग्लिश में साथ लेकर चलना है। मतलब भाषा के आधार पर 2 कॉमन सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछा जाता है, जिसमें से आप ग्रामर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन वगैरह एक पैसेज दे देगा, आपको पूछेगा, पैसेज से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, कुछ सिनोनिम एंटोनिम पूछ करके बाकी खत्म करेगा। थोड़ा सा ज्यादा इसमें वेटेज जो रहेगा हिंदी का ही रहेगा, तो हिंदी पर ज्यादा फोकस करने का प्रयास करिएगा। तो ये सिलेबस आप लोग को समझ में आया, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं आपको हर चीज समझ में आएगा। और यहाँ से तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, जिस पर से ज्यादा नंबर पूछा जा रहा है, जैसे कि रणनीति के तहत आपको अगर बता दें तो आप देखिएगा जीके से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो लगभग 35 क्वेश्चन आएगा, ये तीनों से मिला करके। तो 35 मतलब 100 में 35% यहां पे भार ये उठा लिया। और जीएस से अगर बात करें, जनरल साइंस से, तो 30 क्वेश्चन मतलब 30%, 35 और 30 कितना हो गया, तो 65% क्वेश्चन आपको कहां से आ रहा है, तो सिर्फ जीके जीएस से आ रहा है। तो ज्यादा मेहनत आपको ज्यादा समय कहां देना है, उसी पर देना है, उसी के सारे टॉपिक को पढ़ना है। कि मतलब अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, अगर जीके को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देंगे, करंट अफेयर बिहार को नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज्यादा स्कोर होगा। उसके बाद अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी को ज्यादा पढ़ेंगे, इंग्लिश से ज्यादा, हिंदी के बाद मैथ को पढ़ेंगे, मैथ के बाद इंग्लिश को पढ़ेंगे। इस तरीके से जब आप बैठा लेते हैं अपने आप को दिमाग को, जब आप समझा देते हैं, माइंड को इस तरीका से मतलब डेवलप करते हैं कि इस तरीका से हमको तैयारी करना है, तो प्रत्येक 5 घंटा के देने के बाद आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रहेगा। और जो जितना हम बताते रहते हैं, वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, हर एक चीज जो हम बताते हैं वो आपके मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा अगर आप करते हैं तो। और आपको ज्यादा नहीं 75 से 80 स्कोर करना है, ज्यादा स्कोर नहीं करना है। इतना भी स्कोर आप कर लेते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल का तैयारी आप लोग को करना होगा। फिजिकल में क्वालिफाई करके बस आप लोग का नौकरी पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जितना हम बताए वो सभी चीज को फॉलो करते हुए हमारे चैनल से जुड़ना भी पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करके रहना पड़ेगा। जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको दोस्तों में शेयर भी कर दिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि बहुत सारे लोग इसको देख पा रहे हैं। और लाइक वगैरह तो कर ही दिए होंगे, एक लाइक अपने तरफ से कर दीजिए। और जितना बताए हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, हर एक तरह से जुड़ जाना है, ऐप से भी जाकर के आपको जुड़ जाना है। जिस तरीके से बताया, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आएगा। और जो भी कंफ्यूजन है आपके अंदर, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।